औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल से जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे और सेहत व तंदुरुस्ती वाला जो है ना खुला रिज़्क़ अता फरमाए, परेशानियाँ दूर रखे, बीमारियों से दूर रखे। अल्लाह ताला उम्रा हज की सादत नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह के मौजज़ात जो है वो बताऊंगी। अगर ये मौजज़ात आप सुन लोगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना मायूसी जो है ना बिल्कुल छोड़ दोगे और जो है ना गैब से आपको रिज़्क़ मिलेगा और इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आप जो है ना यानी कि हैरान होना शुरू हो जाएगी, उसको बांटते हुए नहीं थकोगे। आपको यानी कि इतना यानी कि पैसा मिलेगा, ये जो अस्तगफिरुल्लाह, आपका दिल भी नरम हो जाएगा दूसरों के लिए। जो है ना आप लोग जो है ना आसानियाँ पैदा करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो नाज़रीन, आज मैंने अस्तगफिरुल्लाह के जो ना पढ़ने वाले के लिए मौजज़ात ऐसे ऐसे होते हैं, इतना पैसा आता है, इतनी यानी कि परेशानियाँ जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कोई परेशानी नहीं रहती। तो आपको जिस तरीके से ये मैं वजीफ़ा बताऊंगी, अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा इसकी बरक़ात से यानी कि आपको क्या कुछ मिलता है। यानी कि इसके इस तरह का यानी कि गैब से आपको मदद मिलेगी हर तरीके की। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियों के मुकद्दर अच्छे नहीं है, अच्छे नसीब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे कारोबार के लिए पैसा आपको चाहते हैं कि बारिश की तरह आए, हर तरफ से पैसा आए। यानी कि जिस काम में हाथ डालें वही उधर से पैसा आए, ज़्यादा आए, नफ़ा हो, नुकसान ना कभी हो, घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। यानी कि रहमतें, जो अल्लाह ताला की रहमतें हैं ना वो नाजिल होती रहें, परेशानियाँ कभी ना आए। तो इंशाल्लाह जब आप इस्तग़फ़ार का ये वजीफ़ा जिस तरीके से मैं बताऊँगी आप करना शुरू करेंगे नाज़रीन, आप अपनी आँखों से इसके मौजज़ात देखोगे, आप मुझे दुआएँ दोगे कि अगर आप एक नेकी करते हैं ना तो उसके लिए अल्लाह ताला 10 रहमतें, 10 बरकतें आपके लिए कर देता है। जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है ना, वो कभी भी जो है ना इसका ईमान मत जलजल नहीं होता, वो इस दुनिया की परेशानियों में कभी भी डूबता नहीं है, कभी नाखुश नहीं होता, बीमारियों में नहीं जाता। जो हर तरह की आसानियाँ होती हैं अल्लाह ताला अपनी बरक़ात से, अपनी रहमतों से नवाजना शुरू कर देते हैं। वो नवाज़िशें, रहमतें जो है ना आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल होंगी इंशाल्लाह। तो आपने बस ये है यकीन के साथ, एतमाद के साथ, वज़ू के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह जो है ना आप बिल्कुल कामयाब होंगे। जो आप चाहती हैं, जितनी बरकतें चाहती हैं, जितना पैसा चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं, आपके दिल की मुरादें जितनी हैं वो सारी पूरी होंगी। आपकी बेटियां जो अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी, आपकी जो बहू हैं वो नेक आएंगी, अच्छे होंगे, आपके बेटे भी नेक होंगे, आपकी जो बेटियां हैं वो भी नेक होंगी, आपका नाम रोशन करने वाली औलाद जो है वो पैदा होगी। तो इस दुनिया में यानी कि आप जो है ना इंशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी जो आखिरत है वो भी संवर जाएगी। तो ये नाज़रीन सारी जितनी मैंने आपको बातें की इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ही पूरी होंगी। बस अपने यकीन से, एतमाद से करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लग रही तो यहीं पे लाइक कर दें। तो वीडियो देखने के बाद इसको आप शेयर भी ज़रूर करिएगा सदका जारिया के तौर पे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नाज़रीन, आपने क्या करना है कि अगर आप देखिए मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियाँ जो आपको बार बार आ रही हैं, कोई भी आप काम करते हैं रुकावट पैदा हो रही है, आपको लगता है कि आपको नज़र लग रही है, नज़र बद है या हादसीन की नज़र है। नाज़रीन इन दोनों में फ़र्क है। जो हादसीन की नज़र है वो आपके रिश्तेदारों में से किसी की हो सकती है, आपके दोस्तों में से किसी की नज़र हो सकती है कि आपका काम नहीं ही होता। तो वो नज़र बद, जो नज़र बद है वो ये कि शैतान की नज़र होती है कि आप पे कोई शैतान हावी हो जाता है, यानी कि कोई जिन वगैरह का असर या कोई इस तरह का होता है कि बद चीज़ उसका जो है ना असर हो जाता है आपका काम में, वो रुकावट पैदा करती हैं। तो इस तरह की है, इसके लिए कोई बंदिश किसी ने किया, किसी ने कोई जादू किया हुआ है जिसकी वजह से आपके रुके हैं काम नहीं हो रहे, रिश्ते बांध दिए गए हैं या कारोबार बांध दिया गया है या नौकरी बांध दी गई है। आप बार बार आपको बीमारियां आ रही हैं, एक मुसीबत से निकलते दूसरी मुसीबत में चले जाते हैं, उससे निकलते हैं तो तीसरी से चौथी में चले जाते हैं। तो आप समझ लें कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, या तो किसी की नज़र है, नज़र बद है, किसी का जादू है, टूना है, या फिर किसी इस तरह की मुश्किल है कि आपके अमाल कुछ इस तरह के हैं, यानी कि उसकी वजह से आप जो है ना अल्लाह से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप वरना अल्लाह ताला की रहमतें जो ख़त्म हो गई हैं, जो मुसीबतें इसलिए बार बार आना शुरू हो गई। तो ये ऐसा जिक्र है जो मैं आपको बताऊंगी, इंशाल्लाह आप करेंगे। क्योंकि नाज़रीन जब इंसान जो है ना इस्तग़फ़ार इंसान करता है तो इससे वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। जो इंसान ने इरादतन या गैर इरादी तौर पर कुछ गुनाह किए होते हैं, उन सब गुनाहों की जो है ना वो माफ़ी मांगता है। जब अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं
तो फिर तौबा कबूल कर ली जाती, तो आप पे जो अपनी रहमत अल्लाह ताला निछावर करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन ऐसा होता है कि जब इंसान गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है तो उससे क्या है कि वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। जब दुनियावी चीज़ों में इतना वो मगन होता है, इतने इस तरह के काम करता है कि जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं है, या अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया है वो सारे काम करता है, इरादतन करता है या लाशऊरी तौर पे करता है, लेकिन वो है तो गुनाह। जब इंसान ये गुनाह करता है तो वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। जब अल्लाह ताला से दूर होता है तो फिर मुसीबतें, परेशानियाँ, रिज़्क की कमी, गुर्बत, यानी कि जितने ये सारे मसाइल हैं ना वो आना शुरू हो जाते हैं। बार-बार आएगा, कोई काम होता है रुकावट पैदा होगी। तो इसके लिए ये सबसे जो पावरफुल वज़ीफ़ा है ये इस्तिग़फ़ार का है। इसके इतने मौज़ूआत हैं नाज़रीन, मैं आपको इधर सुनाने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन आप सुनेंगी नहीं। तो मैं सिर्फ़ एक आपके साथ करूँगी शेयर, एक जना। तो नाज़रीन यहाँ मैं आपके साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करूँगी अस्तगफिरुल्लाह का। इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे जो है ना मुझसात देखेंगे, लोगों ने शेयर किए होते हैं कि हमने इस्तगफार इस तरह पढ़ा तो हमें क्या ज़िंदगी में मिला। बहुत ज़्यादा यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी हैं इस्तगफार की, जो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल से कर सकती हैं। तो आपके साथ जो मैं शेयर करूँगी, मैंने भी इस तरह पढ़ा सुना और हमारे बड़े भी सुनाते हैं और ख़ुद भी मैंने सर्च किया कि इस्तगफार के कितने फ़ायदे हैं, कि जो इंसान काबिल माफ़ी हो जाता है वो भी इस्तगफार का ज़िक्र करना शुरू कर देता है ना जब, तो वो ना इंसान के दिल से ज़ंग को साफ़ कर देता है, बुराइयों से दूर करता है। और साथ साथ ये कि नाज़रीन आपने अच्छे अमाल करने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तभी माफ़ फरमाते हैं जब आप अपने गुनाहों का इतराफ़ अल्लाह ताला के सामने करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और नेक्स्ट वो काम गलत नहीं करते, उन गुनाहों को दोबारा रिपीट नहीं करते, तब आपकी तौबा कबूल हो जाती है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जब आप अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं तो अल्लाह ताला फिर दोबारा से आप पर अपनी रहमतें जो निछावर करना शुरू कर देता है। एक नेकी के बदले आपको 10 जो है ना रहमतें, नेकियां यानी कि मिलती हैं। अच्छा जो है ना आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है, किस्मत बुरी से यानी कि जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो हर चीज़ वो जो मांगता है उसको मिलती है। तो नाज़रीन इसलिए इस्तगफार का जो ज़िक्र है ना ये करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको जो है ना इतना रिज़्क मिलेगा, इतना रिज़्क मिलेगा। आपके बाकी जितने मैंने तमाम मसाइल गिनाए हैं, कोई बेऔलाद है उसको अल्लाह ताला औलाद जो नेक औलाद अता फरमाएगा, जिस तरह के जितने सारे मसले वो हल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने नाज़रीन आपको बताया कि इस्तगफार के यानी कि किस तरह अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के अल्लाह ताला हमारी जो है ना हमारे ऊपर अपनी बरकतें, रहमतें नाज़िल करना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन आपको मैं बताती हूँ कि इसकी अहमियत में एक वाक़या सुनाऊँगी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा बुढ़ापे में थे, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे, तो एक इराक़ के एक गाँव में ना उनको शाम हो गई। तो वो ना उधर एक मस्जिद में चले गए, सोने की मैं यहाँ रात गुज़ार लेता हूँ। लेकिन ये कि उधर का जो चौकीदार था ना उन्होंने ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने कहते कि मैं ना बाहर मस्जिद के ना बाहर यानी कि लेट गया ना कि चले मैं इधर रात गुज़ार लेता हूँ। तो उस चौकीदार ने क्या किया कि आया और उसे कहते मुझे ना पाँव से घसीट के तो यानी कि बाहर दूर कर दिया ना, मस्जिद से भी दूर कर दिया। तो कहते उधर फिर एक जो खुदा तरस शख्स था ना वो उधर आया और मुझे अपने घर ले गया। और कहते हैं कि वो हर वक्त जो है ना इस्तगफार का जिक्र करता रहता और अपने मुंह से उन्होंने पढ़ते हुए भी सुना कि वो इस्तगफार कर रहा था। तो कहते मैंने पूछा कि ये इस्तगफार करने से आपको कुछ मिला भी है कि नहीं? तो उसने कहा कि मैं इतना इस्तगफार मैंने किया ना अपनी ज़िंदगी में, मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, चलते फिरते काम करते मैं पढ़ता रहता हूँ। कहते मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना हुई हो, सिवाय इसके कि मैंने एक दुआ ये की थी कि मेरी जो मुलाकात है ना वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से हो जाए। तो कहते मैंने कहा कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, और देखो अल्लाह ताला ने कैसे यानी कि घसीट के जो ना उस शख्स के ज़रिए मुझे आपके पास ले आया है। यानी कि देख लें कि इस्तगफार की कितनी ताकत है कि ये जो नामुमकिन बात है ना वो भी पूरी होती है। आप जो मांगते हैं हक पे हैं, आप नेक आपकी ख्वाहिशात जायज़ मकसद है तो इंशाल्लाह वो पूरा होके रहता है। तो इसलिए आपने इस्तगफार को अपना ज़िक्र बना लेना है, यानी कि इसको हर वक्त करते रहें चलते फिरते। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि जब शुरू से आपने करना है तो पहले कैसे करना है। तो सुनिए, तो नाज़रीन आपने क्या करना है, जुमे के दिन ये अमल शुरू करना है, ठीक है। आपने जो चाहते हैं ना कि हमें गैब से रिज़्क मिले और इतना मिले कि जो ना उसको रखने के लिए भी जगह ना मिले, किसी चीज़ की कमी ना रहे, गाड़ियाँ मिलें, बंगले मिलें, कोठियाँ, जो भी कहते हैं ना वो वही मिलेगा। रिश्ते अच्छे चाहते हैं बेटियों के वो भी होंगे, बेटों के लिए कोई जॉब्स की, कारोबार की ज़रूरत है, जो जो आप मांगेंगे अल्लाह ताला एक की बजाय आपको 10 चीज़ें अता करेंगे इस जिक्र के सदके। तो आपने करना क्या है, जब आप शुरू कर रहे हैं, अगर आपने पहले ये अमल नहीं किया हुआ तो आपने यहाँ से करना है कि जुमे के दिन से स्टार्ट करना है नाज़रीन।
और फजर की नमाज से शुरू करना है। आपने फजर की नमाज पढ़ के आपने अव्वल आखिर जो है 10-10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है। आप कोई सा भी दुरूद पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 100 मरतबा जो है ना अल्लाह जो है ना पढ़ना है, ठीक है। ये मैं आयत लिखी भी आ रही होगी और आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। ये वाली जो आयत है ये आपने पूरी पढ़नी है 100 बार। ये आयत जो आपने पढ़नी है 100 दफ़ा, यानी कि आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया है 10 मरतबा, तो उसके बाद आपने ये वाली आयत जो है ना 100 मरतबा पढ़नी है। अस्तगफिरुल्लाहिल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि। इसका 100 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और इसके बाद फिर आपने 10 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ना है और उसके बाद आपने दुआ मांगनी। इसी तरह आपने तमाम जो फ़र्ज़ नमाज़ें हैं उनके बाद ये एक-एक तस्बीह आपने करनी है और इस अमल को आपने 14 दिन करना है और आपने जो मकसद है वो भी ज़हन में रखना है और दुआ भी एंड पे मांगनी है। और ये 14 दिन आपने इस तरह जो है ना इसको आपने पढ़ना है, ये वाली पूरी आयत, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको मैं गारंटी देती हूँ कि ये दुआ पढ़ के आपको, ये मैंने एक तस्बीह बताई है, अगर आप नमाज के बाद 3 दफ़ा यही जो है ना आयत पढ़ के दुआ मांगे कि अभी आपकी कभी भी जो दुआ है वो रद्द नहीं होगी। कि दुआ भी आपकी जो है वो नेक होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी का नुकसान ना हो, अपने फ़ायदे के लिए जायज़ दुआ जो भी मांगेंगे इंशाल्लाह वो कभी भी रद्द नहीं होगी। और दूसरा ये कि नाज़रीन आपने अपने अमाल पे भी तवज्जो देनी है, वो भी ठीक होने चाहिए, क्योंकि इस्तग़फ़ार करने का मतलब यही है कि आप दुनियावी गुनाहों से, बुराइयों से आपका जो दिल है वो पाक हो जाए। उसके बाद ये करें, ये अपने नाज़रीन जब 14 दिन ये अमल करना है, उसके बाद फिर आपका और अमल शुरू हो जाएगा कि आपने चलते फिरते जो है ना इस्तग़फ़ार करते रहना। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, इतना पढ़ लें, या इसके साथ आप ये पूरी आयत अगर आप पढ़ सकते हैं इजीली तो इसको पढ़ते रहें। अगर आप कुछ शॉर्ट करते हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह भी पढ़ते हैं ना, तो तब भी बेहतर है, यानी कि आपने चलते फिरते यही जिक्र करते रहना है और इसे कसरत से करें, फिर आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने जुम्मे से ये शुरू करना है, 14 दिन ये अमल करना है, तो उसके बाद फिर आपने ये जो है इस्तग़फ़ार जो है इस तरह चलते फिरते करते रहना और कसरत से करना और गिने बगैर करना। नाज़रीन देखिएगा आपका दिल जो है ना इस दुनिया की ख़बाइसों से पाक भी हो जाएगा, नरम हो जाएगा, दुनिया की जितनी भी बुराइयाँ, ज़ंग, मैल वो सारा साफ़ हो जाएगा, आपकी हर दुआ कबूल होगी, आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। जितने मैंने ऊपर मसाइल बताए थे उन सब में बरकतें आ जाएंगी। नज़र है, बंदिश है, रिश्तों में कोई बंदिश है, कारोबार नहीं है, नौकरियाँ नहीं, काम नहीं होता, जिस भी काम के लिए जाते हैं उल्टा काम होता है, वो सारे सीधे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इस साल, जिस साल ये आपने जुम्मे से शुरू की, इस साल मैं आपको गारंटी से कहती इतना ज़्यादा आपको गैब से रिज़्क मिलेगा ना कि नाज़रीन आप मुझे दुआएं भी देंगे कि आपको किसी ने ये अमल बताया था। और इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि आप बांटते हुए नहीं थकेंगे। और नाज़रीन आपने सदका खैरात जो है ना, जब आपको फ़ायदा हो, साथ साथ ही अपना जो सदका जो है ना, अपने माल का, जान का सदका निकालते रहें, क्योंकि सदका जो है ना हज़ार मुसीबतों, बलाओं, आफ़तों, मुसीबतों से ये टालता है, ठीक है, मुसीबतों को टालता है। तो ये आपने लाजमी साथ करना है। तो इसके बाद आप जो है अस्तग़फ़िरुल्लाह यानी कि करते रहें। आप और भी बहुत सारे वज़ाइफ करते हैं, लेकिन ये भी करते रहने, इंशाल्लाह आपके तमाम ईच एंड एवरीथिंग जो भी आप दुआ में मांगेंगे ना, इंशाल्लाह वो जो ना आपको मिलेगी। तो नाज़रीन आपने इस वजीफ़े की इजाज़त आपको ये कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को ऑल पे करें, ताकि आपको हर नई आने वाली जो वीडियो है वो आपको मिल सके। तो नाज़रीन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अल्लाह ताला को कोई भी एक नाम जो है वो कमेंट में ज़रूर लिखें और अपनी कंट्री का नेम ज़रूर लिखें, ठीक है। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।